प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को लागू किया था। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है वो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है और प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, रूस से लिया गया है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप अपरिवर्तनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारू केस 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में अपने पुराने बयान को पलटते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वह था 42वां संशोधन 1976। उस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द से रिप्लेस करके लाया गया है। प्रस्तावना हमारे संविधान की प्रकृति को बताती है। हमारे संविधान की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत में ही लिखा है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना के अनुसार भारतवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व जो देश की अखंडता और सफलता के लिए जरूरी हो। एक प्रकार का बंधुत्व, 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समता का उल्लेख हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस समाजवाद का जिक्र किया गया है वह गांधी और नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित है, न कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है कि राज्य का मतलब राष्ट्र का स्वयं का कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द जो दिया हुआ है उससे तात्पर्य है ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत ना हो बल्कि चुना जाता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और हरेक नागरिक सभी पदों पर आसीन होने की शक्ति रखता हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो दिया हुआ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में, उससे का यह अर्थ है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हो। आइए अब जानते हैं कि संविधान सभा में किसने प्रस्तावना को क्या कहा है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। N.A. पालकीवाला का कहना है, प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों की चाबी है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति में भी थे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर K.M. मुंशी का ऐसा कहना है। प्रस्तावना में सम्मिलित शब्दों का प्रयोग हमारी संविधान की किताब के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया है। मूल कर्तव्य में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता
और मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं संसद और राज्य विधानमंडल पर प्रस्तावना का प्रभाव। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते।